हेलो, वेलकम टू एवरीवन माय फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर क्लास 10th का साइन कन्वेंशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमारा टॉपिक क्या है? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इस टॉपिक को मैं एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी का पेज है आपके सामने, इससे मैं समझाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैं आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट से, अपने तरीके से मैं इसको समझा दूं, फिर मैं इसको एक बार पढ़ के आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें लिखी हुई है और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है साइन कन्वेंशन। हमारा क्या टॉपिक है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोगों को जानना होगा। कुछ बेसिक टर्म्स जैसे U क्या होता है, V क्या होता है, F क्या होता है, ठीक है, HI क्या होता है, HO क्या होता है, M क्या होता है। ये सब बेसिक टर्म्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं कि ये सब क्या है। तो पहले U क्या है? U कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल क्या है? पोल किसका? मिरर का पोल जो होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। V क्या है हमारा? V क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल भी कह सकते हो या आप मिरर भी कह सकते हो, फ्रॉम मिरर। F क्या है? F है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। F है। HI क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। H क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। HO क्या है? HO क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। HO क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, I इमेज को रिप्रेजेंट करता है, H हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, O ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और H हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। और M किसको रिप्रेजेंट करता है? M मैग्निफिकेशन को। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्निफिकेशन को। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके साइन के बारे में हम लोग समझेंगे। U क्या है, V क्या है, F क्या है, HI क्या है, HO क्या है, ठीक है। ये सभी के साइन को जानेंगे। तो इस टर्म को जानना जरूरी था कि U किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। V क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। HI क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। HO क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। M क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जो होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर इमेज बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, अगर इमेज छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम होगा। और मैग्निफिकेशन अगर 1 हुआ तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। तो आइए हम लोग साइन कन्वेंशन को समझते हैं। तो साइन कन्वेंशन में अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से, साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम आपको एक कॉनकेव मिरर बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अब जैसे ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से जैसे इंसिडेंट रे ऐसे जाता है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो ये हमारा किसका डायरेक्शन है? ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए,
आपको साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। किसके डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पॉजिटिव मानना है। अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो हम इसको निगेटिव लेंगे। ये हमारा देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप ही बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं या लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इसी डायरेक्शन में जाते, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते तो साइन पॉजिटिव लेते, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन निगेटिव लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ से हमको इस डायरेक्शन में आना है, तो यू हमारा क्या हो गया? निगेटिव। यू हमारा क्या हो गया? निगेटिव। और इसका इमेज जो है यहाँ पे बनता है, तो इमेज बनता है, तो ये हमारा भी है, तो ये जो हमारा भी है वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? यू इज निगेटिव, ये ऑलवेज होता है, यू हमेशा निगेटिव होता है। यू आप ऐसे भी मजाकिया तौर पे समझ सकते हैं कि यू का मतलब होता है तुम लोग। हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, इस कलयुग में आप इंसानों का नेचर है कि हम गलत नहीं है भाई, आप ही गलत, आप ही निगेटिव हो, हम निगेटिव नहीं है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं यू का मतलब तुम, और तुम क्या हो? निगेटिव हो, हम तो भैया पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं यू निगेटिव है, यू क्या है? निगेटिव है। अब क्या बचा? भी क्या हुआ? भी निगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे इमेज क्या बन रहा था? रियल बन रहा था। अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो इधर बनेगा, तो लाइट रे के डायरेक्शन में जाना होगा, तो भी वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होगा, रियल के केस में निगेटिव होगा। तो भी इज निगेटिव फॉर रियल, भी इज निगेटिव फॉर रियल। यू क्या था? निगेटिव था, भी क्या है? निगेटिव है। यू तो भैया हमेशा निगेटिव, आपको मैं इसको समझा भी दिया। ठीक है, और आप देखो आपके पास फिर फोकल लेंथ जो ये है, फोकल लेंथ, ये भी हमेशा क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि पोल से निगेटिव डायरेक्शन में हमको आना पड़ रहा है। तो एफ क्या होगा? निगेटिव। कौन से मिरर के लिए? फॉर कॉनकेव के लिए एफ निगेटिव होगा। एच आई हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए आप जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस की तरह है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को जस्ट लाइक अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए ना, इस एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट की ओर तरफ जाना पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा? निगेटिव होगा फॉर रियल, ये निगेटिव होगा फॉर रियल। अब उसके बाद देखिए मैग्निफिकेशन, मैं मैग्निफिकेशन बता दूं कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होता है फॉर रियल। अब एक केस मैं आपको वर्चुअल का लेके दिखाता हूँ, कॉनकेव मिरर में एक केस वर्चुअल का लेके दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बनता है और इसका इमेज यहाँ बनता है। तो ये हमारा यू देखिए लाइट रे का ये जो डायरेक्शन है, तो हमको तो ये डायरेक्शन में जाते तो हम पॉजिटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो यू हमारा क्या होगा? यू हमेशा ही निगेटिव होगा, यू यहाँ भी निगेटिव होगा। भी देखिए यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? लाइट रे के डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है फॉर द वर्चुअल, भी पॉजिटिव होगा। अगर हम अब आपका क्या हो गया? एच ओ हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एच आई, यहाँ एच आई भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ऑलवेज होता है, और ये फॉर वर्चुअल होता है, ये फॉर वर्चुअल होता है, इसको याद रखेंगे, फॉर वर्चुअल इमेज। अब देखिए, अब मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल। फोकल लेंथ तो भैया यहाँ निगेटिव होगा क्योंकि हमको लाइट रे से अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है। एक मैं कॉन्वेक्स का लेके दिखाता हूँ आपको, एक केस कॉन्वेक्स का लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉन्वेक्स मिरर है,
ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान से समझिएगा बातों को। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जैसे देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा रहेगा, और ये डायरेक्शन, ये जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, यही डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैं इसको डॉटेड से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ही हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेंगे। तो अगर हमें पोल से मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा पोल और फोकस के बीच। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमें पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ा। तो यू तो भैया निगेटिव ही होगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यू हमेशा क्या लेना है, निगेटिव लेना है, चाहे मिरर कोई भी हो, लेंस कोई भी हो, कुछ भी हो, यू। अब भी क्या है, भी देखिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर वर्चुअल, ठीक है। एच ओ की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा, और एच आई की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल, ठीक है। और यहाँ पे फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो फोकल लेंथ है, तो ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर भी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। आप देखो लाइट रे के डायरेक्शन में जाइए पोल से, अगर लाइट रे के डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव लो, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो उसको निगेटिव लो। तो आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि सर आप जो भी बातें सिखाएं वो तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन की तरह है। सही बात है, कार्टेशियन प्लेन की तरह है। आप इसको, जैसे कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा एक्स डैश है, और ये हमारा वाई डैश है। तो हम, ये मेरा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से इधर जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं, और ओरिजिन से इधर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव देता है और ये हमारा निगेटिव देता है। तो फिर भी हम इतना एक्स्ट्रा क्यों आपको सिखा रहे हैं, देखिए उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे का एक रीजन है। आप ऐसा सोचते होंगे, जैसे आप सोचते होंगे कि आपको हमेशा मतलब लेफ्ट साइड में रहा तो निगेटिव, राइट साइड रहा तो पॉजिटिव, ऐसा ये बात एनसीईआरटी भी लिखा है, लेकिन वो मिरर के सिचुएशन पे लिखा है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जैसे आपका अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे आपका मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इस तरह से, ये आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी मिरर, नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज मिरर। बात को समझिएगा, पूरे साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये हमारा क्या है, पोल है। अब पोल है तो अब पोल से, अब देखिए क्या है ना कि मेरा इस तरह का मिरर है, ठीक है, इस तरह से मेरा मिरर है, तो हम इसको क्या लेते हैं, निगेटिव, और इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर मिरर मेरा ऐसा हो तो, अगर यही मिरर, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर, अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा? अभी भी तो ये कॉनकेव मिरर ही है। बात को आपको समझना है कि अगर हम मिरर को उल्टा कर दें, मिरर तो कैसा भी हो सकता है ना सर, जैसे ये मान लीजिए पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा तो क्या ये राइट साइड है तो इसको क्या पॉजिटिव ले लूं मैं? नहीं। यहाँ पे अब देखिए लाइट रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया ना सर, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया, तो अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो ये डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन यहाँ पे निगेटिव होगा। इसलिए आपको सिखाया गया कि आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलिए। अगर मिरर कैसा भी रहे, इस तरह से मिरर रहे, चाहे ऐसे मिरर रहे, कोई भी मिरर रहे, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर भी दिया रहे, आपको देखना क्या है सर? हाँ, ये बात अलग है कि आपको ज़्यादातर मिरर ऐसे दिया रहेगा कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको लेफ्ट साइड में दिया रहेगा और राइट साइड में कोटिंग किया रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप लाइट रे के डायरेक्शन को देखो। लाइट रे के डायरेक्शन को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप देखो ना,
ये लाइट रे का इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की ओर, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव। तो पोल से इधर जाएंगे, हम पोल को यहाँ ओरिजिन मान के चलते हैं। पोल को क्या मान के चलते हैं? ओरिजिन। तो हम पोल से ही कोई भी डिस्टेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, तो एक बार आपको फिर से समझा दूं कि अगर आपका मिरर ऐसा है, मिरर आपको ऐसा है, ठीक है, ये हमारा पोल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब पोल से इधर गए तो पॉजिटिव, अब पोल से इधर गए तो निगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो निगेटिव। अगर मान लीजिए मेरा मिरर ऐसा रहा, मिरर ऐसा रहा, ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन निगेटिव। तो यू हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में आता है, ये बात हमेशा समझ लो, यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। और जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर इमेज बनता है, और वो रियल के केस में बनता है, तो भी रियल के केस में क्या होता है? निगेटिव होता है। भी क्या होता है? रियल, क्योंकि यू हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में होता है, यू हमेशा क्या होता है? निगेटिव डायरेक्शन में होता है। जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बने तो समझना भी निगेटिव। भी क्या है? निगेटिव। रियल के केस में भी निगेटिव, ठीक है, और वर्चुअल के केस में भी पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल में इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब बिहाइंड द मिरर अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। तो भैया ऑब्जेक्ट निगेटिव है तो इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब मैं समराइज करूंगा चीज़ों को। अब देखिए, आपको मैं बहुत सारा स्लाइड लेके बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मैं इसको समराइज करके आपको सीधा बता दूं कि क्या आपको, देखो, यू क्या लेना है? हमेशा यू आपको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। भी को आपको नेगेटिव लेना है फॉर रियल। भी आपको पॉजिटिव लेना है फॉर वर्चुअल। भी आपको पॉजिटिव लेना है फॉर वर्चुअल। एच ओ पॉजिटिव लेना है ऑलवेज। एच ओ पॉजिटिव लेना है ऑलवेज। फिर आपको एच आई निगेटिव लेना है फॉर रियल, ठीक है, फॉर रियल, ठीक है। अब देखिए, एच आई समझ में आ गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन निगेटिव लेना है फॉर रियल। ये सब याद रखिए कि मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है फॉर रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ निगेटिव होता है फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। अभी हम मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ मिरर को समझेंगे। और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये साइन कन्वेंशन का ये समराइज, आपको ये सारे साइंस को याद रखना पड़ेगा। यू का साइन, भी का साइन। तो आप सभी चीज़ों में एक कॉमन क्या देख रहे होंगे? ये कॉमन क्या देख रहे होंगे आपको मैं बता दूं कि जहां जहां रियल है, जहां जहां रियल वाला केस है, सब जगह निगेटिव है। यहाँ देखिए, रियल के केस में निगेटिव है, ठीक है। यहाँ भी क्या है? रियल के केस में, ये रियल के केस में क्या है? निगेटिव है। और देखिए, रियल के केस में आपको निगेटिव मिलेगा। यहाँ भी रियल के केस में क्या है? निगेटिव है। यहाँ भी देखिए, मैग्निफिकेशन रियल के केस में निगेटिव है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कॉनकेव मिरर में क्या होता है? रियल फोकस होता है। कॉनकेव मिरर में रियल फोकस होता है। तो यहाँ भी समझ लीजिए, रियल के केस में निगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है, तो यहाँ भी समझ लीजिए वर्चुअल के केस में पॉजिटिव, ठीक है। और यू ऑलवेज तो हमेशा ही, यू तो हमेशा ही रियल होता है, तो इसलिए ये हमेशा। और जहाँ रियल वहाँ निगेटिव, जहाँ वर्चुअल वहाँ पॉजिटिव। तो ये बात सभी के दिमाग में समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या चलते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले एक बार देख लीजिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। आइए एनसीईआरटी को समझते हैं।
एनसीईआरटी में भी क्या क्या बातें लिखा हुआ है यहाँ पे समझना है इसको, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलता है, वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डील करते हैं स्फेरिकल मिरर के हेल्प से, वी शैल फॉलो द सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन, ठीक है, कन्वेंशन। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन, हम पोल को ओरिजिन लेते हैं, ये बात अभी आपको बताया गया। और प्रिंसिपल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया जाता है, उसको एक्स एक्सिस माना जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या माना जाता है, एक्स एक्सिस। अब देखिए, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट ऑफ द मिरर, भैया ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद रखना है, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट आपको धोखा दे सकता है। लेफ्ट राइट वाला, अब जैसे मिरर का चेंज कर देंगे, मिरर को उल्टा कर देंगे, तो आप लेफ्ट राइट में फंस जाओगे। आप ये याद रखो कि लाइट रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से टकरा के किधर की ओर जा रहा है, वो डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितने भी डिस्टेंस हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर होंगे और पोल से मेजर होंगे, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस टेकन, यहाँ पे राइट साइड को पॉजिटिव लिया गया, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया गया, लेकिन ये रटने वाला काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर्ड क्या है, परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे जाते हैं तो ये नेगेटिव। तो HO पॉजिटिव होता है, HI नेगेटिव होता है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द, ये बिलो, अगर बिलो नीचे रहेंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि अगर मिरर ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो आप इधर जाते हैं पॉजिटिव, इधर आते हैं नेगेटिव, ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन अगर यही मिरर आपको ऐसा हो जाए, यही मिरर ऐसा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, तब ये डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है और ये निगेटिव होता है। तो भैया इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को जानना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और फिर भी आप कुछ नहीं जानते तो इतना जानिए कि ऑब्जेक्ट जिधर रखा रहता है, ऑब्जेक्ट जिधर रखा रहता है वो निगेटिव डायरेक्शन है, और ऑब्जेक्ट वाला अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है, अब मिरर के फ्रंट में ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मिरर का जो फ्रंट होगा वो निगेटिव है, अब मिरर का जो बैक होगा वो पॉजिटिव है, और फिर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये सारी बातें आपको जैसे समझ में आ रहा है आप समझिए। अब आइए हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है, अब आइए देखिए साइन कन्वेंशन। यहाँ पे आपको क्या बोले थे हम, ये मिरर है, ये मिरर है, तो हम बोले थे मिरर के फ्रंट में पॉजिटिव, मिरर के फ्रंट में पॉजिटिव लेना है आपको। मिरर, ये ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा हुआ ये पॉजिटिव है, सॉरी, मिरर के फ्रंट में आपको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। मिरर के फ्रंट में क्या लेना है, निगेटिव लेना है। मिरर के फ्रंट में आपको क्या लेना है, निगेटिव। तो ये मिरर का फ्रंट है तो ये आपका निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव। देखिए भी आपको क्या बन रहा है, मिरर के फ्रंट में बन रहा है, और मिरर के फ्रंट में भी कब बनेगा, रियल के केस में, तो रियल के केस में भी निगेटिव बनेगा। और बिहाइंड द मिरर कब बनता है, बिहाइंड द मिरर कब बनता है, वर्चुअल के केस में। अब वर्चुअल के केस में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वर्चुअल के केस में भी पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे देखिए मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला जो होगा, मिरर फार्मूला हमारा ये है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फार्मूला को याद कर लीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बार मैं फिर से लिख दूं, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये मिरर फार्मूला है, ठीक है। आपको मैं क्या क्या बताया, अगर आप मिरर के फ्रंट में हैं, एक बार मैं गलती से बोल दिया, उसको आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर आप मिरर के फ्रंट में हैं तो वो हमारा क्या है, निगेटिव है। मिरर के फ्रंट में निगेटिव होता है, ठीक है। चाहे वो मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यू हमेशा निगेटिव होता है। अब मिरर के फ्रंट में रियल इमेज बनता है, मिरर के फ्रंट में, इसलिए रियल इमेज निगेटिव होता है। और मिरर के बैक में वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज भी हमेशा, इसलिए भी वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होता है। आइए
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मैग्निफिकेशन। आइए, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करेंगे? मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मैग्निफिकेशन आपको बताया था मैं, मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, कितना मैग्नीफाइड है, कितना डिमिनिश्ड है, ये सब बातें। तो बोलता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंस विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। यही बात बोला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज के कंपेरिजन में इमेज क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो। देखो, मैग्निफिकेशन को हम रेशियो से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक रेशियो देता है, मैग्निफिकेशन एक रेशियो देता है। किसका किसका रेशियो देता है? हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो देता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट करती है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से डिनोट कर रही है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाय h। हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं? h i और h o। i इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, o ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम पूरे आपको लाइट चैप्टर में एच आई एच ओ ही लेके चलेंगे। आपको यहाँ पे समझना क्या है कि मैग्निफिकेशन का क्या होता है कि एच आई बाय एच ओ होता है। और यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है, माइनस भी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, आप ये एच आई बाय एच ओ तो जानते ही हैं, और ये माइनस भी बाय यू भी आपको याद रखना है। दो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, एक होता है एच आई एच ओ के ये में टर्म में, और एक होता है भी यू के टर्म में। तो माइनस भी बाई यू ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक चीज़ें और समझ लीजिए कि अगर मैग्निफिकेशन अगर इक्वल टू 1 हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि एच आई और एच ओ दोनों क्या है? बराबर हो जाएगा। देखिए ना, एच आई बराबर एच ओ। तो 1 के केस में मतलब यहाँ पे साइज सेम है, साइज सेम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर हुआ, मतलब एच आई और एच ओ ग्रेटर देन 1 हुआ, एच आई और एच ओ ग्रेटर देन 1 हुआ, तो हाइट ऑफ द इमेज इज, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन जहाँ इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होगा तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से लेस कब होगा? 1 से लेस कब होगा? जब एच आई और एच ओ क्या होगा? लेस देन 1 होगा। तो आपको एच आई लेस देन एच ओ होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि अगर इमेज बड़ा है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, इमेज छोटा है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है, ठीक है। एनलार्ज इमेज के लिए मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, डिमिनिश्ड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, और माइनस साइन रियल के लिए लगेगा और वर्चुअल साइन मतलब पॉजिटिव साइन वर्चुअल के लिए लगेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतना समझने के बाद, अब हम आप लोगों को इतना समझाने के बाद, ठीक है, सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपको, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में चलते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोलता है? अ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था, कॉन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर के रूप में यूज किया जाता है एट क्या है? एन ऑटोमोबाइल्स हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना है? कितना सेंटीमीटर? 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, तो ये +3 मीटर होगा, ये +3 मीटर है। तो फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा 3/2, फोकल लेंथ इक्वल टू 3/2। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ का वो r/2 होता है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r/2, ठीक है। तो मेरा फोकल लेंथ कितना आ गया? 3/2 मीटर हो गया। इस बात को आप समझिएगा। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको u जो दिया है, u आपको होगा -5 मीटर। u कितना हो गया? -5 मीटर। अब ध्यान से समझिएगा, u आपको -5 मीटर हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है? फाइंड द पोजीशन
नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द। पोजीशन मतलब भी का वैल्यू निकालना है, नेचर हमको पता करना है कि वर्चुअल है रियल है, ये मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा, और साइज भी मैग्निफिकेशन के हेल्प से हम लोग पता कर लेंगे। तो क्या क्या बोला मैं आपको, जो जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लो, यू पता है, एफ का पता है, ठीक है, आर पता था तो वहाँ से एफ निकाल लिए। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f कितना है, 1/3/2 इक्वल टू 1/v, भी हमको निकालना है, भी निकालना है, प्लस u का वैल्यू कितना है सर, 1/-5। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू ये उधर आके आपको क्या कर दो, यहाँ पे इसको ये -1/5 इधर आके +1/5 हो जाएगा, और इक्वल टू 1/v। इस दोनों का आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आएगा, 5 3 का एलसीएम 15, और ये 10 और ये 3, ये 1/v हो गया। ये कितना हो गया, 1/v हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो ये 13 कितना आ गया, 15, ये आपका v हो गया। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/30। अब इसको चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू 15/13 हो जाएगा। तो अब देखो v आप यहाँ पे डिवाइड करो, 13 2 जा 13 दूना 26, बचा कितना 4, ठीक है, 13 3 जा, ठीक है, 39, बचा कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, बचा 13 दूना 26, आपको अच्छा 1 मिनट, 15 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 13 1 जा 13, बचा कितना 2, 2 पे पॉइंट के बदले एक 0 देंगे तो आपको बचेगा 13 1 जा 13, बचा कितना, तो 1.15 आपको आया, v का वैल्यू कितना आया 1.15 इतना मीटर। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, आप क्वेश्चन जैसे ही पढ़े, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपने मिरर को देखा, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर आपके पास कौन सा है, मिरर है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो जब कभी भी आपको कॉन्वेक्स मिरर बने या मिले तो आप समझ जाना भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल के केस में भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमेशा हमारा क्या आया, भी हमारा पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस इमेज डिस्टेंस इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। हमसे पूछा था ना पोजीशन ऑफ इमेज, तो यहाँ पे लिख देना हैंस पोजीशन ऑफ इमेज इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर। ये बात आप याद रखेंगे। ये आपको क्या मिला 1.15 मीटर, एक बार देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमको बताना नेचर एंड साइज। तो देखिए नेचर तो वैसे भी पता चल गया, भी पॉजिटिव बन रहा है, दैट मीन्स नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार हम साइज को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए हमारा साइज क्या होगा। तो लिखेंगे सिंस मैग्निफिकेशन जो है, दो फॉर्मूला होता है HI/HO, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है HI/HO और एक होता है -V/U। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइज ऑफ द इमेज बोला है, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज आपको नेचर कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेचर बता देते हैं, साइज बता देते हैं, मैग्निफिकेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखिए HI/HO तो नहीं पता, लेकिन मैग्निफिकेशन में हम लोगों को क्या पता है, -V/U पता है। तो आप ये फॉर्मूला लेके चलो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको जो पता है उसको लेके चलेंगे,
तो यहाँ पे माइनस भी का वैल्यू कितना है सर, भी अभी कितना आया था, भी आपको आया था 15/13, भी आपको आया 15/13, 15/13। यू कितना है, यू कितना है 5, -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 15/13, ये 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से ये 3 बार में कटा, तो m इक्वल टू कितना आया 3/13। तो इसको आप डिवाइड करोगे, तो ये डिवाइड करोगे देखो ना, तो कितना आएगा, पॉइंट पहले तो 0 देते, यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो ये 13 दूना 26, 13 दूना 26 पॉइंट के बदले यहाँ बच्चा 4, ठीक है, 13 39, 23 आया। और बता दें मैग्निफिकेशन का कोई साइन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो होगा, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे निकाले 1.50 हमारा फोकल लेंथ आया था, ठीक है। ये हमारा 1.15 हमारा क्या आया था, भी का वैल्यू, आप देख लीजिए 1.15 हमारा भी का वैल्यू आया है। और उसके बाद मैग्निफिकेशन कितना आया, +0.23 मैग्निफिकेशन आपका, प्लस द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द साइज, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द साइज, ठीक है।